एक लड़की जो अपने दोस्तों के साथ प्लेन में जा रही थी, अचानक उसके पायलट दोस्त की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। क्या करे क्या ना करे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वो खुद उस प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और किसी तरह उस प्लेन को क्रैश करने से बचा लेती है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई है। वो अब भी समुद्र के बीचों बीच है और प्लेन का ईंधन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो ऐसा मान लेते हैं कि आज तो उनकी मौत पक्की है और सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सैरा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन के साथ आइलैंड के एक बार में बैठी है। वो दोनों बहुत दिनों से रिलेशनशिप में है। सैरा जैक्सन को बहुत पसंद करती है। बात करते टाइम जैक्सन के फोन पर एक कॉल आती है, लेकिन वो सैरा के सामने कॉल को रिसीव नहीं करता। वो सीधा बाहर जाकर बात करने लगता है। असल में जैक्सन को किसी लड़की का कॉल आया था। जैक्सन नहीं चाहता था कि सारा को इस लड़की के बारे में पता चले, इसलिए वो बाहर जाकर कॉल रिसीव करता है। लेकिन सारा सब कुछ समझ जाती है और उसे बहुत दुख होता है, इसलिए सारा उससे बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। एक साल बाद हम देखते हैं सारा कैब में है और एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। वो लंदन में रहती है और उसकी लगभग एक साल से जैक्सन से कोई बात तक नहीं हुई है। उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। इसके बाद सैरा मॉरिटियस में पहुंच जाती है जहां उसके दोस्त की शादी है और वो वहां उसे अटेंड करने के लिए आई है। पिछली बार सारा की मुलाकात जैक्सन से वहीं पर हुई थी। जब सारा अपनी दोस्त के साथ बात कर रही थी तब उसे जैक्सन कुछ लोगों के साथ एक बोट में बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अपनी दोस्त से पूछती है जैक्सन यहाँ क्या कर रहा है। उसकी दोस्त उसे बोलती है कि यहाँ उसकी ड्राइविंग स्कूल है और वो भी पूरी रात हमारे साथ पार्टी को ज्वाइन करेगा। रात को जब बीच में पार्टी चल रही थी तो सारा देखती है कि जैक्सन ही वहाँ पर आया है। सारा उसके पास जाती है और उसके साथ काफी अच्छे से बात करती है। जैक्सन भी उसके साथ अच्छे से बात करता है। कुछ टाइम बाद जैक्सन बोलता है कि अब उसे जाना होगा और जब जैक्सन वहाँ से जाने लगता है तो सारा भी उसके पीछे जाने लगती है और उसको बोलती है चलो मैं तुम्हारे कॉटेज तक तुम्हें छोड़ देती हूँ। लेकिन जैक्सन इसके लिए मना करता है, लेकिन सैरा उसकी बात नहीं सुनती। तभी पीछे से उसकी दोस्त कहती है कि कल सुबह 7:30 बजे वापस आना, हम सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। असल में सैरा के दोस्त की शादी के लिए एक अलग वेन्यू सिलेक्ट किया गया है। इसके बाद सैरा जैक्सन के उसके कॉटेज में जाती है। वो जाकर वो दोनों ड्रिंक्स करना शुरू करते हैं। नशे में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते हैं। वो दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं। वो जब नींद से जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सुबह के 8 बज चुके हैं और वहाँ का आखिरी बोट भी वहाँ से चला गया है। अब कैसे भी करके सारा को अपने दोस्त की शादी में पहुंचना ही होगा, इसलिए वो अपने एक दोस्त को कॉल करती है जिसके पास एक प्राइवेट प्लेन है जो टूरिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। वहाँ जाकर सारा बताती है कि इसकी दोस्त की शादी है और उसे कैसे भी करके अटेंड करना है। उसके दोस्त की तबीयत भी थोड़ी खराब थी, लेकिन वो सारा को बोलता है कि वो जैसे तैसे उसके दोस्त की शादी में पहुंचा कर ही रहेगा उसे। तभी वहां पर जैक्सन भी आता है क्योंकि उसे भी वहां पर जाना है। असल में उसे भी बहुत देर हो चुकी थी और उसको भी वो शादी अटेंड करना है क्योंकि सारा की दोस्त जैक्सन की भी दोस्त है। इसके बाद वो दोनों उस प्राइवेट प्लेन में बैठकर जाने लगते हैं। जाते जाते पायलट सारा को बोलता है क्या तुम प्लेन चलाना चाहते हो। ये सुनकर सारा बहुत ही खुश होती है और उसके पास के सीट पर जाकर बैठ जाती है। फिर वो सारा को समझाने लगता है कि किस तरह से प्लेन को चलाया जाता है। लेकिन पायलट की तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है और एक टाइम बाद उसे हार्ट अटैक आता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सारा अपने पायलट दोस्त की इस हालत को देखकर बहुत ही डर जाती है। वो जैक्सन को बोलती है कि तुम देखो तो क्या हुआ इसको। जैक्सन उसे चेक करता है और इधर प्लेन नीचे की तरफ जाने लगता है। प्लेन में रखे पीछे सारे सामान सामने की तरफ आने लगते हैं। यही एक सिलेंडर से कंपास टूट जाता है। कोई रास्ता न देखकर सारा इस प्लेन को चलाना शुरू कर देती है और काफी मेहनत के बाद वो प्लेन को स्टेबल करने में कामयाब हो जाती है क्योंकि उसके पायलट दोस्त ने उसे प्लेन उड़ाने के बारे में कुछ बताया था, इसलिए वो प्लेन को उड़ा पाती है। प्लेन में रेडियो था जिसके सहारे वो कंट्रोल रूम के लोगों से बात कर पाती है और पूरी सिचुएशन को उनके सामने रखती है। कंट्रोल रूम से उन्हें एक लोकेशन के बारे में बताया जाता है और उन्हें वहां पहुंचने के लिए बोला जाता है। लेकिन प्लेन में जो कंपास था उसके टूट जाने के कारण वो लोकेशन को ढूंढ नहीं पा रहे थे और इसीलिए वहां पर वो पहुंच नहीं पाते। वो लगातार प्लेन को आसमान में उड़ा रहे थे तभी वो देखते कि उनके सामने घने काले बादल हैं। इसका मतलब है वो बड़े तूफान के बीच फंसने जा रहे हैं और इसी तूफान के बीच में से उन्हें ये प्लेन उड़ाना होगा। तभी जैक्सन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कंपास से मैग्नेट निकालकर और एक ग्लास में अल्कोहल डालकर उसमें मैग्नेट को डाल देता है। वो उसे ठीक रास्ता ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तूफान के कारण उनके बनाए गए कंपास जो है वो टूट जाती है। उनके प्लेन के ऊपर एक के बाद एक बिजली गिरना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से उनका प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है। फिर बहुत कोशिशों के बाद वो उस तूफान से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक तभी उनके प्लेन में अलार्म बजना शुरू हो जाता है जो फ्यूल लीक होने का अलार्म था। असल में उनके प्लेन से फ्यूल लीक होना शुरू हो गया था। अगर वो इसे ठीक नहीं करते और फ्यूल लीक होना बंद नहीं होता तो फ्यूल खत्म होने की वजह से प्लेन कहीं भी क्रैश हो सकता है। जैक्सन तय करता है कि वो बाहर जाएगा और टेप लगा के उस जगह को बंद कर देगा जहां से फ्यूल लीक हो रही है। असल में जब उनके प्लेन पर बिजली गिरी थी तब ये लीक हुआ था।
सारा उसे ऐसा करने से मना करती है तो जैक्सन बोलता है कि अगर मैं बाहर नहीं गया तो हम वैसे ही मारे जाएंगे। इतना बोलकर वो अपने कमरे में एक रस्सी बांधता है और रस्सी का अगला सिरा प्लेन के साथ ही बांध देता है और फिर वो धीरे धीरे बाहर जाता है और उस लीक वाले जगह पर टेप लगाने की कोशिश करता है। काफी कोशिशों के बाद वो उस टेप को लगाने में कामयाब हो जाते हैं जिससे फ्यूल लीक होना बंद हो जाता है। लेकिन जब वो अंदर आने लगता है तभी उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो प्लेन से गिरने ही लगता है। ये देखकर सारा बहुत ही डर जाती है और वो प्लेन को ऑटो मोड में डाल देती है। सारा जैक्सन को बचाने की कोशिश करती है और बहुत ही कोशिश करने के बाद वो जैक्सन को बचा भी लेती है। लेकिन जब जैक्सन का हाथ स्लिप हुआ था तब उसके हाथ में गहरी चोट लग गई थी। इससे उसके हाथों में बहुत दर्द होने लगा है। लेकिन तब भी वो उस जगह को बंद करने में कामयाब हो चुका था जहाँ से फ्यूल लीक हो रहा था। लेकिन जब वो फ्यूल टैंक चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि फ्यूल बहुत ही कम है। इसका मतलब है कि इस प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला है। अगर अभी वो कुछ नहीं कर पाए तो फ्यूल खत्म होने की वजह से प्लेन कहीं भी क्रैश हो सकता है। इसलिए वो तय करते हैं कि प्लेन में जो भी काम के लायक चीजें हैं वो उन सब चीजों को फेंक देंगे जिससे प्लेन का लोड कम हो जाएगा। इसलिए वो सारी चीजों को एक एक करके फेंकने लगते हैं। यहाँ तक सारा उस प्लेन के पायलट जो सारा का प्रिय दोस्त था उसे भी फेंकने में मजबूर हो जाते हैं क्योंकि कैसे भी करके उन्हें उस प्लेन को हल्का करना था जिससे उनका फ्यूल कम खर्च हो। लेकिन कुछ टाइम बाद फ्यूल टैंक में फ्यूल काफी कम दिखाई देता है। अगर फ्यूल खत्म होने से पहले लैंडिंग स्पेस नहीं ढूंढते वो लोग तो उनका प्लेन क्रैश हो जाएगा और उनकी मौत तय है। जैक्सन तब सारा को बोलता है कि हमारे पास अब एक ही रास्ता है। हमारे पास जो अल्कोहल है उसे फ्यूल टैंक में डालकर हम फ्यूल खर्च को कम कर सकते हैं। सारा को उसका आइडिया अच्छा लगता है लेकिन अल्कोहल फ्यूल टैंक में डालने की वजह से एक बार फिर बाहर जाना पड़ेगा। जैक्सन सारा को कहता है कि मैं बाहर जाऊंगा लेकिन सारा उसके लिए मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ में पहले ही बहुत चोट लगी है और तुम्हारे हाथ में बहुत दर्द भी है, तुम चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते, ये काम मुझे ही करना होगा। जैक्सन उसे मना करता है लेकिन उनके पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सारा अपने लाइफ को खतरे में डालकर बाहर जाती है और प्लेन के ऊपर चढ़ जाती है जहाँ से अल्कोहल फ्यूल में डाल सकते हैं। बहुत मेहनत के बाद वो अल्कोहल को टैंक में डालने में कामयाब हो जाती है लेकिन बाहर बहुत तेज हवा चलने की वजह से वो स्लिप हो जाती है और गिरने लगती है। लेकिन फिर भी वो किसी तरह प्लेन में वापस आने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर जैक्सन बहुत ही खुश होता है क्योंकि सारा ने बहुत ही रिस्क के साथ इस काम को किया था। इधर फ्यूल टैंक में फ्यूल की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। इसकी वजह से वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर लगातार प्लेन चलने की वजह से फ्यूल फिर से खत्म होना शुरू हो जाता है। अगर वो लैंडिंग की जगह नहीं ढूंढ पाते हैं तो उनका प्लेन क्रैश हो सकता है। ठीक तभी जैक्सन देखता है कि उसके सामने एक आइलैंड है। ये देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं और प्लेन को उस आइलैंड की तरफ ले जाने लगते हैं। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ कोई आइलैंड है ही नहीं, वो बस पानी का रिफ्लेक्शन था जिसे वो ऊपर से आइलैंड समझ रहे थे। जिसके बाद वो दोनों हताश हो जाते हैं और वो ऐसा मान लेते हैं कि बस अब तो आखिरी वक्त है हमारा। लेकिन तभी उन्हें वहाँ एक दूसरा आइलैंड दिखाई देता है। इस बार ये पानी का रिफ्लेक्शन नहीं था, वो सच में एक आइलैंड था। लेकिन वो आइलैंड उनसे थोड़ा दूर था। वो प्लेन को उस आइलैंड के पास ले जाने लगते हैं पर आइलैंड के पास पहुंचने से पहले ही प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है और उनका प्लेन पानी के अंदर ही क्रैश हो जाता है और वो दोनों इस प्लेन में ही अटक जाते हैं। उनका प्लेन धीरे धीरे पानी के अंदर डूबने लगता है। इधर जैक्सन बेहोश हो जाता है। सारा उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन फिर भी जैक्सन होश में नहीं आता। सारा समझ जाती है कि उसे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, इसलिए वो प्लेन का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन पानी के प्रेशर की वजह से दरवाजा नहीं खुलता। पर फिर भी वो अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो जैक्सन को निकालकर उसे लाइफ जैकेट पहनाकर ऊपर ले आती है। ऊपर आने के बाद वो देखती है कि जैक्सन अब भी नीचे है। लाइफ जैकेट पहनाने पर भी जैक्सन प्लेन में ही फंसा हुआ था। सारा फिर से नीचे जाती है और जैक्सन को प्लेन से छुड़ाकर ऊपर ले आती है। वो जैसे तैसे उस आइलैंड के ऊपर जाते हैं और थोड़े टाइम बाद जैक्सन को होश भी आ जाता है। लेकिन वो अब समझ जाते हैं कि अब भी पूरी तरह से प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। असल में ये कोई आइलैंड नहीं था, ये एक जगह है जहाँ पानी उतर जाने पर एक आइलैंड की तरह दिखाई दे रहा था और यहाँ पर पानी चढ़ने पर पूरी तरह से ढक जाएगा और फिर वो दोनों पानी में डूब जाएंगे, मानो उनकी मौत तय ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे पानी का लेवल भी बढ़ने लगा है और वो जगह पानी से भरने लगा है। वो दोनों अभी पूरी तरह से पानी के अंदर हैं। अब उनको कोई देख भी नहीं सकता। उनके पास लाइफ जैकेट सिर्फ एक है और वो भी जैक्सन ने पहना हुआ है। जैक्सन अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है और वो सारा से कहता है कि तुम मुझसे मेरी लाइफ जैकेट ले लो। लेकिन इस पर सारा किसी भी तरीके से राजी नहीं होती। वो बोलती कि जब हम दोनों एक साथ हैं तो अगर बचेंगे तो एक साथ बचेंगे और अगर मरेंगे भी तो एक साथ। सारा जैक्सन से बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जैक्सन भी समझता है कि वो भी सारा से बहुत प्यार करता है। लाइफ के आखिरी समय पर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। मौत करीब है, ये देखकर वो दोनों काफी हताश भी हो जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक बोट आ रही है। इन्होंने जब कंट्रोल रूम के साथ बात की थी तो वो लोग जान गए थे, इसलिए ये इन लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं।
इसके बाद वो लोग जैक्सन और सारा को बोट में लेकर उन दोनों की लाइफ बचा लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।